1960 में जब दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद जैसे गंभीर नायकों का दौर था, तब एक ऐसा उछलता कूदता मस्ती से भरा नायक हिंदी सिनेमा के स्क्रीन पर आया, जो हर हाल में मगन रहने का हुनर जानता था। एक समय था जब लगातार 14 फ्लॉप फिल्में देकर उनकी गिनती एक असफल एक्टर के रूप में की जाने लगी थी, लेकिन तब उनको आवाज मिली मोहम्मद रफी की। फिर उनकी फिल्में लगातार सफल होती चली गई। हम बात कर रहे हैं शम्मी कपूर की, जिनकी रफी साहब से गहरी दोस्ती थी। शम्मी कपूर के व्यक्तित्व को रफी साहब इतनी गहराई से समझते थे कि वे उनके ऑन स्क्रीन हाव भाव के अनुरूप गाने के कुछ हिस्सों में बदलाव कर देते थे। फिर नतीजा जादुई होता था। आज हम आपको उनके एक ऐसे मशहूर गाने की कहानी बताएंगे जिसके लिए बहुत ही शांत स्वभाव के मोहम्मद रफी संगीतकार से भिड़ गए थे। शम्मी कपूर ने अपने कैरियर की शुरुआत 1953 में गंभीर रोल से की, पर उनको पहचान मिली 1957 में तुम सा नहीं देखा के रोमांटिक रोल से, जिसके सारे गाने मोहम्मद रफी ने गाए थे। मोहम्मद रफी की मदमस्त आवाज और शम्मी का चुलबुलापन दोनों जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए थे। शम्मी कपूर की एक आदत थी कि वे अपने हर गाने के रिकॉर्डिंग में मौजूद रहते थे। गीत के चुनाव, उसके संगीत से लेकर आखिरी फिल्मांकन तक पूरी तरह उसमें डूबे रहते थे। यह किस्सा 1964 में आई फिल्म कश्मीर की कली से जुड़ा हुआ है, जिसके एक मशहूर गाने में कुछ बदलाव को लेकर मोहम्मद रफी संगीतकार ओपी नैयर से झगड़ा कर बैठे थे। इसका खुलासा खुद शम्मी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। कश्मीर की कली एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसका निर्देशन शक्ति सामंत ने किया था। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ शर्मिला टैगोर, प्राण और नाजिर हुसैन जैसे सितारे थे। आपको बताते चलें कि शर्मिला टैगोर की यह डेब्यू फिल्म थी। जब उन्होंने इस फिल्म में काम किया, उनकी उम्र महज 14 साल की थी। इस फिल्म में कुल 9 गाने थे, जिसे एस.एस. बिहारी ने लिखे थे और जिसका म्यूजिक ओपी नैयर ने कंपोज किया था। वैसे इस फिल्म का म्यूजिक पहले शंकर जयकिशन तैयार कर रहे थे। ओपी नैयर ने एक दिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत को घर पर बुलाया और कुछ ट्यून सुनाई। शक्ति सामंत ने उसी समय 12 ट्यून सेलेक्ट कर ली। इसी तरह से कश्मीर की कली में ओपी नैयर की एंट्री हुई। इसके सारे गाने मशहूर हुए थे, पर तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया गाना कालजयी साबित हुआ। तारीफ करूं क्या उसकी। इसी गाने को लेकर शम्मी कपूर और संगीतकार ओपी नैयर में झगड़ा हो गया था। दरअसल हुआ ये था कि जब गाना खत्म होता है तो शम्मी कपूर चाहते थे कि तारीफ करूं क्या उसकी लाइन को बार बार रिपीट किया जाए। ओपी नैयर इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि लाइन रिपीट होगी तो गाना अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को बोर करेगा, ज्यादा रिपीटिशन हो जाएगा, इसके साथ ही गाना लंबा भी हो जाएगा। शम्मी कपूर ने उन्हें समझाया कि मैं इस पर कुछ खास एक्ट करने वाला हूँ, लेकिन वो नहीं माने। अब शम्मी कपूर भी जिद पर अड़े थे। उन्होंने यह बात रफी साहब को बताई और कहा कि मैं इसमें कुछ खास करने वाला हूँ और मुझे रिपीटिशन चाहिए। अब मोहम्मद रफी, जो शम्मी के गानों को गाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखते थे कि शम्मी कपूर कैसे एक्सप्रेशन दिया करते हैं, तो रफी साहब मान गए। उन्होंने नैयर साहब से बात की, लेकिन ओपी नैयर भी अड़ियल स्वभाव के, उन्होंने रफी साहब को भी मना कर दिया। अब मोहम्मद रफी को गुस्सा आ गया। उन्होंने नैयर से कहा कि आपको क्या परेशानी हो रही है? एक्ट करने वाला शम्मी कपूर है, गाने वाला मैं हूँ, तो आपको तकलीफ क्या है? अगर ना अच्छा लगे तो काट कर फेंक देना। फिर क्या था, नैयर मान गए। फिर शम्मी कपूर ने रफी साहब की आवाज के साथ मिलकर एक ऐसा अनूठा प्रयोग किया कि इस गीत में जितनी बार भी तारीफ शब्द का प्रयोग हुआ, उससे उतनी ही बार मोहम्मद रफी ने अपने अलग अंदाज में गाया और उतनी ही बार शम्मी जी ने उसमें अपने अभिनय की अलग ही छटा बिखेरी। तारीफ करूं क्या उसकी। जब फिल्म रिलीज हुई तो इस गाने में शम्मी कपूर की अदा दर्शकों के दिल में उतर गई। फिल्म ने शानदार बिजनेस किया। यह 1964 की 6वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। रफी साहब की मौत तक शम्मी जी उनकी आवाज को ही अपनाते रहे। आप शम्मी कपूर के एक भी चार्ट बस्टर गाने की कल्पना बिना रफी साहब के नहीं कर सकते। शम्मी कपूर ने एक बार कहा था कि मोहम्मद रफी मेरे शरीर और आत्मा में समा गए हैं, और इसी गाने को गाया था कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने रफी साहब को बनाया। तो आपको कैसा लगता है मोहम्मद रफी की आवाज और शम्मी कपूर की अदाओं वाला यह गाना? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प किस्से पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा।